जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। हर एक हिस्से में जम्मू खीते की बात करें या कश्मीर खीते की बात करें तो हर एक जगह जो है वो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इस समय कठुआ शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मॉक ड्रिल जो है वो कर दिया गया है। तस्वीरें आप जो है इस समय मुखर्जी चौक से देख रहे हैं कि जितनी भी टीम्स हैं, सिविल डिफेंस की टीम्स जो है वो गठित की गई हैं। यहाँ बात करेंगे जम्मू कश्मीर SDRF की टीम है, जम्मू कश्मीर NDRF की टीम्स हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिविल डिफेंस की टीम जो है वो इस समय सड़कों पर है और लगातार जो है वो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो आपको किस तरह से जो है वो हिदायतें बरतनी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये एक अवेयरनेस जो है वो करवाई जा रही है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा होती है तो आपको वॉर जैसी सिचुएशन में किस तरह की हिदायतें जो है वो जारी की जाएंगी और आपको उसी तरह की हिदायतें जो है वो बरतनी होंगी। जिसको लेकर ज़िला कठुआ में भी जो है वो जम्मू कश्मीर की NDRF टीम, SDRF टीम के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम्स जो है वो लगातार इस समय सड़कों पर है और लोगों को जो है वो सचेत किया जा रहा है कि किस तरह से आपको हिदायतों को जो है वो कोताही बरतनी है। और साथ ही साथ तस्वीरें जो है आप इस समय मुखर्जी चौक से देख रहे हैं। कुछ लोगों से जो है वो बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। समय जो है हमारे साथ इस समय संदीप जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से लोगों को अवेयर जो है वो किया जा रहा है इस मॉक ड्रिल के दौरान? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज जैसे कि आपको पता है कि पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया, जिसमें कि हम लोगों को आने वाले टाइम में अगर इन एनी केस कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई अटैक करता है पड़ोसी मुल्क जो कि हमारा इस टाइम पे दुश्मन जिसके साथ एक जंग जैसे आसार बने हुए हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए उसको देखते हुए आज जो एक मॉक ड्रिल है हमारे लोकल कठुआ के लोगों को सिटी में रखी गई है। उसी के तहत सिविल डिफेंस कठुआ और हमारे जो मौजूद शहरी हैं वो सब यहाँ पे निकल के आए हैं, जिन्होंने जो हमारा ब्लैकआउट है, क्योंकि मॉक ड्रिल का जो पूरा अटैक का या फिर जो ब्लास्ट का या जो कुछ भी था वो आज हीरानगर में करा गया है। दिन में बच्चों को अवेयरनेस दी गई है कैसे उसको टैकल करना है। सर, कौन कौन सी टीम्स जो है इस समय यहाँ पर पहुँची है? देखिए, यहाँ पे टीम JK ब्लड डोनर हमारे साथ और उसके साथ साथ हमारे कठुआ के जितने भी मौजूद शहरी और सिविल डिफेंस जो मेन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो SDRF की टीम है, तो हमारे सिविल डिफेंस की टीम है, वो सब यहाँ पे हैं। जो आपदा मित्र की ट्रेनिंग ले चुके हैं लड़के, वो लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई ब्लास्ट होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इन लड़कों को जो यूथ है, इनको हम शहर वासियों को, आम नागरिकों को अभी एक मॉक ड्रिल के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इन एनी केस अगर अटैक होता है, एयर रेड होती है, जैसे ही सायरन यहाँ पे बजाया जाएगा, सायरन बजते ही यहाँ पे इसको हम लोग कैसे टैकल करना है, लोगों में पैनिक नहीं क्रिएट करना है, लाइट्स ऑफ ब्लैकआउट करना है और उसके थ्रू लोगों को कैसे सेफली निकालना है। हमारी यहाँ पे टीम्स हैं जिन्होंने रोड को जो क्लियर करने के लिए, जो हमारे आपने जैकेट वाले लड़के देखे सिविल डिफेंस के, उन लड़कों का काम है कि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चली जाए। पुलिस ने अभी आपके सामने अनाउंस करा कि 8 बजे से 8:15 तक जो ब्लैकआउट है, जो हमारा मॉक ड्रिल का है ब्लैकआउट, उसको ऑब्जर्व करना है, वो पुलिस की एक टीम चलेगी। उसके साथ जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारे जो सिविल डिफेंस के साथ अलाइंड हैं, वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे कठुआ के लोगों को ये बताएंगे कि लाइट्स ऑफ करनी है, कैसे अपना सामान अंदर करके कैसे हमें सेफली निकलना है, कैसे सेफली यहाँ से निकाल के अगर कोई इंजरी है तो ये कब से कब तक जो है ये रहने वाला है? देखिए, ये 8 से 8:15 बजे तक का ब्लैकआउट है आज, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, ये जो लोगों को दिखाया जा रहा है, ये हमारा परमानेंट है। हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स और अवेयरनेस कैंप्स अलग अलग स्कूलों में, जगहों पे, वार्ड्स में लगा रहे हैं ताकि लोगों को ये अवेयरनेस रहे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कहाँ पे डायल करना है, कैसे टैकल करना है और उसको कैसे हमें टेकअप करना है। सर, कितनी टीम्स जो है वो यहाँ पर पहुँची? देखो, जैसे कि आप जानते हैं, एक देश इजराइल वो 10-15 मुल्कों पे भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता वो जागरूक हो उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है और वो जब भी कोई ऐसे सायरन बजता है तो वो फटोफट अपनी लाइटें बंद कर देते हैं, जहाँ उनको सबको ट्रेनिंग है। हम भी इसीलिए कठुआ में कभी भी हो सकता है कि भगवान ने चाहे कि जंग हो, अगर हो गई तो सबको अवेयर रहना चाहिए कि जब पहला सायरन बजे तो आप लाइट बंद कर दें अपनी पहली। अब जब दूसरी बार सायरन बजे तो फिर आप लाइट जला सकते हो, क्योंकि ये 15 मिनट पहले पता चल जाता है कि अब एयर अटैक होने वाला है, तो वो सायरन बजता है, तो उसके बाद 15-20 मिनट बाद अगर हो गया तो फिर इसके बाद आप दोबारा लाइटें वगैरह जला सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ यूथ भी है, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है और किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? मेरा नाम ऋतिक मेहरा है।
और हमें ट्रेनिंग दी गई थी। हम अपता मित्र से हम आए थे, हम तो सिविल डिफेंस की हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो हमें बताया गया था कि जैसे कि आज की ब्लैकआउट का है तो 8 बजे से लेकर 8:15 तक है। तो आज हमने ये बताया था कि शहर में हमें बताना है कि लोगों से लाइट्स ऑफ करवाई जा रही है। जी हमें बताया था कि हमें लाइट्स ऑफ करवानी है, कैसे हमें टेक ऑफ करना है, कैसे नहीं करना है, वो हमने सभी जागरूक किया है। अभी देखते हैं, अभी लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कठुआ के यूथ हैं और टीम्स जो जिनका गठन किया गया था। सिविल डिफेंस की टीम है, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से कोताही जो है वो बरतनी है, जिसको लेकर अभी लोगों को जो है वो अवेयर किया गया है। जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर जगह जो है वो बताया जा रहा है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो आपको किस तरह से हिदायतों का जो है वो पालन करना है, जिसको लेकर कठुआ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया था। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को अवेयर किया गया, जिसके साथ साथ 8 बजे का टाइम जो है वो रखा गया था। 8 से 8:15 तक पूरी तरह से जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। हर एक गाड़ी की जो है वो लाइट्स ऑफ करवाई जा रही है। दुकानदारों ने जो है वो खुद लाइट ऑफ की हैं और पूरा लोगों ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और ये भी जाना है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन कहीं पैदा होती है तो हमें किस तरह से कोताही बरतनी है और अगर कहीं इमरजेंसी पड़ती है तो हमें किस तरह की हिदायतें जो है वो उसकी पालना करनी है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।